बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन को दबा दें। पाकिस्तान के लिए आज सुबह सुबह एक बड़ी अच्छी खुशखबरी सुनने को मिली थी कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल गया है। पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये ग्रे लिस्ट, वाइट लिस्ट और ब्लैक लिस्ट ये है क्या। ये FATF एक तंजीम बनाई गई थी काफ़ी सालों पहले कि जिसका मकसद मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना था। जो उस वक्त के जो बड़े ममालिक थे जहाँ पर ये इकॉनमी की ज़्यादा मजबूत थे, उन्होंने ये FATF एक तंजीम बनाई थी, जिसके बाद में और ममालिक भी इसमें शामिल होते रहे। इसमें जो वाइट लिस्ट है ये है क्लीन चिट कि उस मुल्क के साथ कि जहां इनकी तमाम शराइतें पूरी होती हैं, तमाम बातों पर जो मुल्क इनकी तमाम बातों पर अमल करते हैं वो इनके वाइट लिस्ट में चले जाते हैं। और वो ममालिक जो कुछ शिकों पर अमल करते हैं और कुछ शिकों पर इनकी अमल नहीं करते, वो ग्रे लिस्ट में चले जाते हैं। जैसे पाकिस्तान के ऊपर एक लेबल ये लगा हुआ था कि पाकिस्तान बाकी अपने मामलात में तो ठीक चल रहा है, लेकिन जैसे आपको याद होगा कि पिछले साल भी ये ग्रे लिस्ट का इशू उठा था, तो पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट से निकलने की बातें हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से नहीं निकला था। तो पाकिस्तान के ऊपर ये एक इल्ज़ाम था कि ये जो कालदम तंजीमें हैं इनको ये सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से ये ग्रे लिस्ट में था। और ब्लैक लिस्ट जैसे ईरान है कि जो इनके किसी भी बात को नहीं मानते, तो ये FATF में जो जितने भी मौजूद ममालिक हैं ये उस मुल्क को ब्लैक लिस्ट करते हैं। जब वो मुल्क ब्लैक लिस्ट हो जाता है तो ना वो उसके साथ कोई तजारत करता है, ना उसको कोई कर्जे देता है, और ना उसके दूसरे मामलात में कोई मुदाखलत होती है, ना कि उसके बाहर से कोई पैसा भेज सकता है, ना इसके मुल्क से कोई बाहर पैसा ये इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं FATF क्या है एक तफसीली वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज मैं अपने मौजू की तरफ आता हूं कि जब पाकिस्तान को सुबह सुबह खबरें मिली कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल आए, तो ये इसमें पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी थी, क्योंकि अब हमारे मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो जाएगी अगर ग्रे लिस्ट से हमारा मुल्क निकल जाता है। लेकिन उसके अभी कुछ देर पहले खबर है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से नहीं निकला। पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट से निकलना हर पाकिस्तानी, हर सियासतदान की ख्वाहिश भी है। और अगर पाकिस्तान की तरक्की के लिए ये जो हमारी लूले लंगड़ी अभी माशियत चल रही है और हचकोले खा रही है, और कई दफ़ा ऐसा है कि हम डिफ़ॉल्ट के धाने पर जा खड़े हुए हैं, तो इसके लिए ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है और ये खुशगवार झोंका होगा अगर हम ग्रे लिस्ट से निकल जाते हैं। लेकिन अब जो तफसीलात आई हैं मैं उसको आपके सामने एज इट रख देता हूँ, आप फैसला कर लीजिएगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का ऐलान करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने अगरचे अपने तमाम अहदाफ को मुकम्मल कर लिया है, जिसके बाद FATF की टीम मुस्तकबिल में पाकिस्तान का दौरा करते हुए इस बात का तयन करेगी कि पाकिस्तान ने सिफारिशात पर अमल किया है या नहीं, यानी कि ये दौरे से मशरूत हो रहा है। या आगे और मज़ीद तफसीलात हैं जिससे आपकी तमाम जो उलझी गुत्थियाँ हैं ये सुलझ जाएंगी। FATF की जानिब से जारी करदा अलामियों में कहा गया है कि पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग की मद में असलाहत की हैं। पाकिस्तान का दौरा करके इस बात का जायजा लिया जाएगा कि आया पाकिस्तान की जानिब से उठाए गए इक़दाम मुस्तकबिल में भी रहेंगे या नहीं रहेंगे। FATF के सदर मार्क्स प्लेयर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मजीद बताया कि पाकिस्तान को आज ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला जा रहा, मुल्क को इस फहरिस्त से निकाला जाएगा अगर ये मुकामी दौरा कामयाब हो जाता है। यानी कि जो FATF की टीम आएगी वो कामयाब हो जाती है, जाके अच्छे की रिपोर्ट देती है कि सब अच्छा है, तो पाकिस्तान FATF से निकल जाएगा। इनका मजीद कहना था कि FATF की टीम रवां साल अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा करेगी और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के मुतल्लिक ऐलान भी इसके बाद ही किया जाएगा। FATF के इस फैसले पर रद्दअमल देते हुए पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि FATF ने पाकिस्तान के दोनों अहदाफ 2018 और 2021 की तकमील को तस्लीम किया है और ग्रे लिस्ट से निकालने के आखिरी मराहल के तौर पर पाकिस्तान की इनसाइड विजिट की मंजूरी दी है। पाकिस्तान को 2018 में FATF की ग्रे लिस्ट का हिस्सा बनाया गया था और मार्च 2022 में होने वाली नज़रसानी इजलास में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखते हुए कहा गया था कि पाकिस्तान ने सिफारिशात की तकमील में खासी पेशरफ्त की है, ताहम चंद नुकात पर मज़ीद पेशरफ्त की ज़रूरत है। ये फैसला FATF की 13 जून से 17 जून यानी आज तक जारी रहने वाली एक अजलास में हुआ, जिसकी मेज़बानी बलन कर रहा था, और इस इजलास में 206 मेंबर ममालिक के नुमाइंदे शरीक थे। इसके अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF, वर्ल्ड बैंक, अक़वाम मुत्तहिदा और अकोमेंट ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल यूनिट्स भी इस इजलास में बतौर मुबस्सर शामिल थे।
13 जून से शुरू होने वाले FATF के प्लेनरी इजलास में पाकिस्तान की 2018 और 2021 की कारकर्दगी पर बहस हुई और उनके इक़दामात का जायजा लिया गया जो पाकिस्तान ने FATF की सिफारिशात की बुनियाद पर उठाए। इस इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर हिना रुबानी खर कर रही थी, जो फिलहाल जर्मनी के शहर बर्लिन में मौजूद हैं और अपने दौरे के दौरान उन्होंने मौजूदा और साबका FATF के नुमाइंदगान और सरबराहान से मुलाकातें की है। पाकिस्तान इस वक्त FATF की 2018 में दी गई तमाम 27 सिफारिशात पर अमल दरामद कर चुका है, जबकि 2021 में FATF की ज़ैली शाख एशियन पैसिफिक ग्रुप यानी कि APG की जानिब से दिए गए 7 निकात में से 6 को कबल इस वक्त मुकम्मल कर चुका है। 2020 में मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ पाकिस्तान ने कानून में तरमीम भी की थी ताकि मज़ीद कार्रवाई की जा सके, लेकिन वफाकी हुकूमत के तर्जुमान के मुताबिक 2021 के रिव्यू में FATF की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात में पेशरफ्त की मज़ीद मिसालें सामने लाने को कहा गया है। पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारजा ने FATF के ऐलान पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपनी प्लेनरी इजलास के दौरान एक्शन प्लान के तहत पाकिस्तान की कारकर्दगी का जायजा लिया है। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक FATF के अरकान ने पाकिस्तान की पेशरफ्त पर बहस में हिस्सा लेते हुए पाकिस्तान को 14 आइटम्स पर मुश्तमिल दोनों एक्शन प्लान मुकम्मल करने और ख़ास तौर पर रिकॉर्ड मुद्दत में 2021 के एक्शन प्लान की जल्द तकमील पर मुबारकबाद दी है। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने कोविड-19 की वबा समेत बहुत से चैलेंजेस के बावजूद इन एक्शन प्लान्स की कामयाब तकमील के लिए अपनी अनथक कोशिशें जारी रखी हैं। बर्लिन में FATF के इजलास में शिरकत करने वाले पाकिस्तानी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर हिना रुबानी खर ने अपनी एक वीडियो पैगाम इस फैसले को खुशाइंद पेशरफ्त करार देते हुए कहा कि इनके मुताबिक इन्हें यह बताने में बहुत खुशी महसूस हो रही है कि अब इस FATF के प्रोसीजर के तहत हमें ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल शुरू हो गया है। वापस अक्टूबर में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से नाम निकलने का अमल मुकम्मल हो जाएगा, ये हिना रुबानी खर का कहना था। उन्होंने इस पर पूरी कौम को मुबारकबाद दी। उन्होंने इस काम की यकीनी बनाने के लिए तमाम मुतल्लिका वज़ारतें अफसरान की जो मेहनत थी उसको भी सराहा। पिछले साल के मुकाबले में इस साल हुकूमती तर्जुमान कदरे बेहतर जायजे के लिए पूरी उम्मीद नजर आ रहे थे। पाकिस्तान की मौजूदा वफाकी हुकूमत से मुंसलिक तर्जुमान ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि अब तक मिलने वाली इतलात यही बता रही हैं कि इस बार मामला पाकिस्तान के हक में जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को अगर ग्रे लिस्ट से निकाला जाता है तब भी मामला तय होने में वक्त दरकार है और 7 से 8 माह का अरसा लग सकता है। उन्होंने मिसाल देते हुए बताया ग्रे लिस्ट निकलने की सूरत में FATF टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी ताकि खुद तसल्ली कर सके कि इनके सिफारिशात पर काम मुकम्मल हो चुका है या नहीं। तर्जुमान ने यह भी बताया कि FATF की टीम को रह जाने वाले 2 सिफारिशात में कानून में तरमीम के साथ साथ इसके नफाज से मुतल्लिक खदशात है कि जिनका इज़हार वो कई बार कर चुके हैं। वज़ारत ख़ज़ाना के साबिक़ मशीन डॉक्टर खाकान नजीब ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अक्सर सिफारिशात की तकमील कर ली है, लेकिन खुद को मुकम्मल तौर पर ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने में अभी कामयाब नहीं हुआ। अगर इस बार पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाता है तो ये खुशाइंद बात होगी कि आने वाले साल में मॉनिटरिंग से आखिरकार बाहर निकल जाएगा और सरमायाकार और दुनिया के लिए एक मुस्बत बात होगी कि वो पाकिस्तान में सरमाया लगा सकें। उन्होंने कहा कि यह तजारत और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए भी मौके पैदा हो सकते हैं। ताहम वफाकी हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि हालांकि मामला पाकिस्तान के हक में जाते दिखाई देते हैं, लेकिन एक बात भी ज़हन में रखनी ज़रूरी है कि इस इजलास में दीगर ममालिक भी होते हैं जिनकी रजामंदी और तसल्ली भी मायने खेज होती है। इसकी एक वजह साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान भी है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के पड़ोस ममालिक इंडिया पर इल्ज़ाम आयद किया था कि साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद ने कहा था कि इंडियन FATF के फोरम को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा था कि FATF एक तकनीकी फोरम है जिसे सियासी मामलात को निपटाने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। FATF ने इंडियन निसाद सिंगापुरियन T राजकुमार के दायरे के अगले सदर के तौर पर 2 साल के लिए मुंतखब करने का भी फैसला किया है। रवा साल मार्च में और उससे पहले 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग का जायजा लेते हुए एशियन पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को अपनी दूसरी फॉलोअप रिपोर्ट में मज़ीद निगरानी की फहरिस्त में शामिल किया था, लेकिन इसके बावजूद अदारा गाहे बगाहे पाकिस्तान की हौसला अफजाई भी करता रहा है। अदारे की जानिब से पाकिस्तान को यह बावर करवाया जा चुका है कि मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों के खिलाफ कानून साजी के जरिए ही पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जा सकता है। 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक अदारे फरवरी 2021 में होने वाले इजलास में पाकिस्तान पर जोर दिया था कि वो 3 अहम तरीन सिफारिशात की तकमील करे, जिनमें दहशत गर्दों को सज़ा, इन मामलात की कानूनी चाराजोई और माली मामलात पर पाबंदियाँ शामिल हैं। इन तमाम सिफारिशात में एक नुकता रह गया था कि जिसमें FATF ने दहशत गर्दों के खिलाफ कानून साजी और उनको मिलने वाली माली मामलात की तफ्तीश करने पर भी जोर दिया था। इस सिलसिले में अदारा पाकिस्तान से दहशत गर्दों की माली मामलात पर पाबंदी के कानूनी तलाक का सबूत भी मांगता रहा है।
تو یہ ناظرین سچویشن ہے آج ساری کی گرے لسٹ کی اور FATF کی. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان کے جو ہمارے پاکستان کے اہداف ہیں یہ مکمل ہو چکے ہیں، لیکن اب یہاں پر ان کی ایک ٹیم آئے گی، وہ یہاں پر دورہ کرے گی، ان تمام معاملات کو جانچے گی، پڑتالے گی، اس کے بعد جا کے وہاں پر جو رپورٹ دے گی تو اس کے بعد پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا جائے گا. مجھے اجازت دیں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.